हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टैलेंट अवेकनर पे। और मैं हूं आपका दोस्त वरुण सिंह। और मैं सुशील। हमने अपने पिछले वीडियो में बात करी थी ग्राफिक डिजाइन के ऊपर और आपने जाना था कि ग्राफिक डिजाइन को कैसे करियर के रूप में चूज किया जा सकता है। आज भी हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं अपनी बैचलर ऑफ डिजाइन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए। और आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट डिजाइन के ऊपर और इसमें कोई करियर को कैसे आगे ले जा सकता है उसके बारे में जानकारी लेंगे। मैं स्वागत करना चाहूंगा डॉक्टर सुशील कुमार का, जो इस बारे में हमको गाइडेंस देंगे। और सर का रिसर्च वर्क हमेशा जो रहता है वो आप सब लोगों के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो सर, स्वागत है आपका। और सर, प्रोडक्ट डिजाइन जो है उसके बारे में व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे। और प्लीज सर, हम शुरुआत करते हैं। इसमें अगर कोई करियर देख रहा है तो उसको कैसे कैसे आगे बढ़ना चाहिए, तो प्लीज सर गाइड करिए। थैंक यू वरुण जी। मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि कोई भी मटेरियल नाउन, एनी मटेरियल नाउन इज अ प्रोडक्ट। ओके। बट यहाँ जो प्रोडक्ट डिजाइन से हमारा तात्पर्य है वो यह है कि प्रोडक्ट डिजाइन दो चीजों से रिलेट करता है। एक रीडिजाइन अ प्रोडक्ट, दूसरा रेडिकल डिजाइन। रीडिजाइन अ प्रोडक्ट का मतलब है कि वो डिजाइन पहले से ही है, उसको आपने इम्प्रूव किया। ओके। जैसे उसके मटेरियल को चेंज कर दिया आपने। उस हर एक मटेरियल की एक डेंसिटी होती है, एक उसका फील होता है, उसकी एडवांटेज होती है, उसकी डिसएडवांटेज होती है, स्ट्रेंथ होती है, वीकनेस होती है। ओके। तो मटेरियल की स्टडी बहुत जरूरी है रीडिजाइनिंग अ प्रोडक्ट के लिए। दूसरा, रेडिकल डिजाइन एक ऐसा डिजाइन होता है जो कंप्लीटली नया हो। ओके, ठीक है। जैसे मैं आपको स्मार्टफोन के जरिए बताना चाहूंगा। याद होगा आपको, जब पहले स्मार्टफोन नहीं आए थे उस टाइम पे छोटे छोटे मोबाइल फोन होते थे। बिल्कुल। तो जब स्मार्टफोन आया तो ये रीडिजाइन प्रोडक्ट नहीं था, ये एक रेडिकल डिजाइन था। ओके, ठीक है। और रेडिकल डिजाइन की एक खासियत होती है कि उसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता। जैसे नाइफ, ओके, बहुत ही कॉमन एक इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम यूज करते हैं, बट नाइफ को हम रिप्लेस नहीं कर सकते, उसको डे बाय डे मॉडिफाई ही किया हमने। ओके। तो ऐसी चीजें हैं। जैसे रीडिजाइन प्रोडक्ट है, जैसे बाइसिकल है। आजकल आप देखते हैं कि साइकिल के टायर जो है मोटे मोटे होते हैं। उसका पर्पज क्या है? वेट को लूज करना। ओके। उसका पर्पज राइडिंग नहीं है कि आपको ट्रेवल करना है साइकिल से 20-25 किलोमीटर। ओके। तो प्रोडक्ट सेम है, उसका यूज अलग अलग है। तो प्रोडक्ट डिजाइन के लिए आपको ये ध्यान रखना है कि पहला, वो कस्टमर फ्रेंडली हो, कि कस्टमर की जो प्रॉब्लम है उसको दूर करे वो। दूसरा, कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल हो। ऐसा कोई प्रोडक्ट आपके द्वारा ना बनाया जाए जो कस्टमर फ्रेंडली हो, कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल ना हो, या कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल है बट वो कस्टमर फ्रेंडली नहीं है। तो दोनों चीजें उसमें आनी पड़ेंगी प्रोडक्ट डिजाइन में, कि कस्टमर फ्रेंडली और कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल हो। एक और एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूंगा वरुण जी। जैसे ये मग है, ये मग है, आप जानते हैं इसमें हम चाय कॉफी पी सकते हैं। बिल्कुल, ठीक है। बट इसी के साथ एक दूसरा मग है, इसको आप पकड़ लीजिए। इस मग का एक यूज और है, अगर इसका कंपेयर हम इससे करें, इस पे आप ग्राफिक डिजाइन कर सकते हैं। बट इस मग की सरफेस ऐसी नहीं है जिसपे आपको ग्राफिक डिजाइनिंग की जा सके। बिल्कुल। तो एक कॉमन यूज दोनों का ये है कि इसमें हम चाय कॉफी पी सकते हैं। बट एक नया इस पे जो है व्यू ये है कि एज ए ग्राफिक डिजाइन के प्रोडक्ट के रूप में भी हम इसे यूज कर सकते हैं, बट इसको नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ द सरफेस। जी जी जी। तो इसीलिए प्रोडक्ट डिजाइन पहले से बने हुए प्रोडक्ट को रीडिजाइन करने से रिलेटेड है और एक नया प्रोडक्ट बनाने से संबंधित है। ओके जी सर, मतलब जो आपने रीडिजाइन प्रोडक्ट और रेडिकल डिजाइन के बारे में बताया, तो अगर मैं रेडिकल डिजाइन की बात करूं, इसका मतलब ये है कि एक न्यू इन्वेंशन हुई, कुछ हमने नया तैयार किया। और रीडिजाइन प्रोडक्ट का मतलब ये हो गया हमने अपडेशन कर दिया। जी जी। मतलब चीजों को नए सिरे से नहीं बट उसको अपडेट करते रहे। जी जी। तो और जैसे चेयर में आप देख सकते हैं, प्लास्टिक की चेयर है, वुडन चेयर है। अब आजकल वो बढ़िया से फोम वाली चेयर आती है जो कंफर्ट उसमें ज्यादा होता है चेयर। बस उसको मटेरियल को समझते हुए, मटेरियल की क्वालिटी को समझते हुए हमने उसको रीडिजाइन किया। ओके जी सर, ये तो मतलब व्यूअर्स को एक इन्फॉर्मेशन पता चल गई कि प्रोडक्ट डिजाइन बेसिकली किन किन पार्ट्स में डिवाइडेड है। अब किसी को उसमें स्टडी वाले फील्ड में आगे बढ़ना हो और एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज
क्या रहेंगे उसमें, उन सारी चीज़ों पे भी आप एक गाइडेंस व्यूअर्स को दें कि वो कैसे कैसे आगे बढ़ सकते हैं। जी वरुण जी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर बात करें तो बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट हैं। एक NID, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन, दूसरा IIT बॉम्बे, ओके, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन सेंटर के नाम से वो फेमस है। दोनों की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कोई भी कैंडिडेट 12th पास हो या अपीयरिंग में हो। ओके जी, किसी भी स्ट्रीम का हो, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटीज, आर्ट्स, किसी भी स्ट्रीम का बच्चा हो, वो उस एग्जाम में अपीयर हो सकता है। बट मैं यहाँ एक डिफ्रेंशिएट करना चाहूँगा कि NID में जो मैक्सिमम एज है वो 19 ईयर्स है, और UCED में मतलब IIT जो एग्जाम लेती है उसमें मैक्सिमम एज 24 ईयर्स है। बट अटेम्प्ट्स दोनों जगह 2 ही हैं। ठीक है, ये चीज क्लियर रहनी चाहिए। पहला जब बच्चा अपीयरिंग में होगा, और दूसरा जब वो पास कर चुका होगा। तो केवल 2 अटेम्प्ट मिलते हैं, बट डिफरेंस केवल एज लिमिट का है। जी वरुण जी। और इसके अलावा बात होती है एग्जाम की, तो NID जो एग्जाम लेता है उसको DET कहते हैं, डिजाइन एप्टीट्यूड टेस्ट, और जो IITs के द्वारा एग्जाम लिया जाता है उसको UCED कहते हैं। और व्यूअर्स के थोड़ा इजी बनाने के लिए इस प्रोसेस को आज हमने यहाँ पे बोर्ड पे लिखा है UCED अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जाम। ओके, ये उसके पार्ट्स हैं। पार्ट ए में जो पूछा जाता है, टॉपिक्स हैं जो, वो विजुअलाइजेशन एंड स्पेशियल एबिलिटी है, ऑब्जर्वेशन एंड डिजाइन सेंसिटिविटी है, एनवायरमेंटल एंड सोशल अवेयरनेस है, एनालिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग है, लैंग्वेज एंड क्रिएटिविटी, डिजाइन थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये UCED एग्जाम का पार्ट ए है। और पार्ट बी जो है वो स्केचिंग और ड्राइंग को कवर करता है। इसीलिए मेरी ये पर्सनल राय है हमारे कैंडिडेट्स को जो इसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं कि 12th में स्केचिंग पढ़ें, या स्केचिंग के जो बेसिक प्रिंसिपल होते हैं उनके बारे में उनको जानकारी जरूर होनी चाहिए, क्योंकि पार्ट भी इस पर डिपेंड करता है। और फिर से मैं कहूँगा कि स्केचिंग या ड्राइंग ही वो आर्ट है जिससे आपके माइंड में जो आइडिया आ रहा है उसको आपको पेपर फॉर्म में ला सकेंगे आप। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना है। जी वरुण जी। और एक चीज और है जी सर, कि जब कोई प्रोडक्ट बनता है, सपोज कीजिए आपने एक प्रोडक्ट बनाया, तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि उस प्रोडक्ट का हिस्ट्री क्या है। जैसे अगर हम इस मग की बात करें, तो अगर हमें कोई ग्राफिक डिजाइन के पर्पज का मग डिजाइन करना है तो हमें ये देखना पड़ेगा क्या पास्ट में ऐसे मग बनते रहे हैं, प्रेजेंट में क्या सिनेरियो है, क्या वो टेक्निक है, क्या वो बेसिक साइंस है जिससे मग को ग्राफिक डिजाइन फ्रेंडली बनाया जा सकता है, और इस मग का फिर फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में इसमें हम क्या ऐसे इनोवेशन कर सकते हैं जिससे मग और भी अच्छा बन सके। तो एक तो प्रोडक्ट से रिलेटेड रिसर्च होनी चाहिए। फिर सेकंड पार्ट में ये आता है कि आपको उसका डमी बनाना चाहिए। वो डमी पेपर का भी हो सकता है, क्ले का भी हो सकता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का भी हो सकता है। फिर उस पे फीडबैक, जब फीडबैक आ जाए तो फाइनल जो स्टेज होगा, उस फाइनल स्टेज में जाके आप जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है, जो एक्चुअल प्रोडक्ट आप बनाना चाहते हैं, फिर वो बनता है। तो इसीलिए इसमें विजुअलाइजेशन जो है बच्चे के अंदर जरूर होना चाहिए कि वो चीजों को विजुअलाइज कर सके कि अगर मैं ऐसा बनाऊंगा तो फाइनल प्रोडक्ट कैसा बनेगा। ठीक, तो क्रिएटिविटी एंड विजुअलाइजेशन जो है, ये जो बेसिक चीजें हैं, इनबिल्ट क्वालिटी होनी चाहिए कैंडिडेट में। नहीं है इनबिल्ट तो उसको डे बाय डे डेवलप भी किया जा सकता है। जी वरुण जी। सर मतलब प्रोडक्ट डिजाइन का जो मतलब टॉपिक को अगर वैसे देखा जाए, और आज जब आप अभी बता रहे थे तो आपके बताते बताते माइंड में एकदम से एक थॉट आया, मैं व्यूअर्स के सामने भी शेयर करना चाहूँगा। सर ने मग के बारे में बात करी कि ये 2 मग्स हैं, और सर ने बताया कि ये प्रोडक्ट डिज़ाइन का एक फॉर्म है। और अगर हम बात करें तो इस बोर्ड को आप देख पा रहे हैं, ये भी प्रोडक्ट डिज़ाइन का एक फॉर्म है। तो अगर मैं इसको सिंपल भाषा में बात करूं तो प्रोडक्ट डिज़ाइन की अगर बात करें तो कोई भी प्रोडक्ट जो है वो एक इंसान की लाइफ में वैल्यू ऐड करने का काम कर रहा है, और मेरे लिए चीज़ें आसान कर रहा है। कॉफ़ी मग की बात करें या इस बोर्ड की बात करें तो हम इस पर लिख पा रहे हैं, तो हमारी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है और चीज़ें हमारे लिए आसान कर रहा है। तो अगर इजी भाषा में बात करें तो प्रोडक्ट हमारे लिए वो काम करता है। तो सर एक तो थैंक यू वेरी मच कि आपने व्यूअर्स को ये बात समझाई और चीज़ें और सरल हो गई।
सर इसमें और कुछ एडिशन अगर मतलब आप बताना चाहेंगे व्यूअर्स को, और क्या ऐड कर सकते हैं? जी वरुण जी, एक चीज और जी कि प्रोडक्ट डिजाइन से रिलेटेड जी गवर्नमेंट और प्राइवेट Okay. दोनों कॉलेजेज हैं। ओके कॉलेजेज के अपने एडमिशन के रूल्स होते हैं। ओके तो जब भी आप अप्लाई करें तो किसी भी कॉलेज का आप उसका ब्राउज़र जरूर देखें। ओके ठीक है। ये बहुत जरूरी चीज है। दूसरा, कॉलेज चुनते हुए आप कॉलेज की हिस्ट्री भी देखिए। ओके कॉलेज कैसा है, कितना पुराना है, ठीक है। फिर उसकी प्लेसमेंट हिस्ट्री क्या है ओके कि बच्चे कितने उसमें प्लेस हो रहे हैं। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ही कॉलेज को चूज किया जाना चाहिए। बिल्कुल। जी वरुण। ओके सर। सो मतलब आपने व्यूअर्स इस बात का बहुत ध्यान रखिए जो सर ने शेयर किया है कि जब आप ब्रोचर देखेंगे तो आपको काफ़ी सारी इंफॉर्मेशंस मिल जाएंगी और आप ज़्यादा क्लियर और अपडेटेड रहेंगे चीज़ों को बेहतर तरीके से करने के लिए। सर हम बात को आगे बढ़ाएं तो इसमें जो जॉब वाले ऑप्शंस हैं हमारे पास और जो टॉप रिक्रूटर्स हैं उसके बारे में मैं व्यूअर्स को चाहूँगा मैं कुछ गाइडलाइंस दूं। तो व्यूअर्स मतलब प्रोडक्ट डिज़ाइन की अगर हम बात करें और क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं उसमें, तो आप ट्रांसपोर्ट डिज़ाइन के अंदर जो है वो अपना करियर बना सकते हैं। आप इंटीरियर डिज़ाइनिंग को करियर के रूप में चूज़ कर सकते हैं। आप मीडिया डिज़ाइन को भी लाइफ में चूज़ कर सकते हैं करियर के रूप में। इवन आप फिल्म डिज़ाइन को चूज़ कर सकते हैं करियर के रूप में। फर्नीचर डिज़ाइन भी आपके पास ऑप्शन है। आप जब प्रोडक्ट डिज़ाइन की बात करें, एज अ प्रोडक्ट डिज़ाइनर भी आप आगे बढ़ सकते हैं। इतने सारे ऑप्शंस हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात वही है जो हम हर बार शेयर भी करते हैं अपने वीडियो में कि आपको कनेक्ट करना है, आपकी बेसिकली पैशन क्या है और आप कैसे उस जर्नी पे आगे बढ़ सकते हैं। टॉप रिक्रूटर्स की बात करें तो TCS जो है वो आपके पास ऑप्शन है, माइक्रोसॉफ्ट आपके पास ऑप्शन है, अमेजॉन आपके पास ऑप्शन है, गूगल आपके पास ऑप्शन है और बहुत सारी ट्रांसपोर्ट कंपनीज हैं जो रिक्रूटर्स हैं इस फील्ड के अंदर जो बहुत कमाल तरीके से काम करती हैं। आप सब लोग जानते हैं ये नाम जो है, आप सब लोग इस नामों से परिचित है। सर व्यूअर्स को और कोई और मतलब टिप कमाल वाली, मतलब आप बहुत कमाल की टिप्स हमेशा देते रहते हैं और व्यूअर्स जरूर हमेशा हर बार इंस्पायर होते होंगे, तो एनी पर्टिकुलर टिप रिगार्डिंग प्रोडक्ट डिजाइन के बारे में मुझे वरुण जी ये बताना है जी कि वो एक बेसिक कोर्स है ओके जिसका यूज करके कैंडिडेट जो है डिफरेंट फील्ड में जा सकता है। ओके ठीक है। मतलब प्रोडक्ट डिजाइन बहुत ही ज्यादा वास्ट एरिया है ओके और उसका स्टडी अगर आप करते हैं तो आप कई ऐसे फील्ड ओपन कर लेंगे अपने लिए जहां आपके पास बेहतरीन करियर अपॉर्चुनिटीज होंगी। ओके क्योंकि कार की बात करें, कार डिजाइन इतनी सारी कंपनियां हैं, हर एक कार के मॉडल का जो डिजाइन है वो अलग है। सेम ऐसा बाइक की फील्ड में है, इवन बसेस, ट्रक्स, सबके अलग अलग डिजाइन है कंपनी वाइज। बिल्कुल। तो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर जो है उसमें बहुत ज्यादा करियर अपॉर्चुनिटी है। ओके इसके अलावा और भी कंपनियां हैं जैसे कुछ आपने बताई, सब जगह प्रोडक्ट डिजाइनर के लिए अपॉर्चुनिटी अवेलेबल रहती है। ओके और बहुत ही बढ़िया फील्ड है क्योंकि इसमें अपॉर्चुनिटीज के एरिया बहुत वास्ट है। ओके जी वरुण जी सर। ओके मुझे लगता है व्यूअर्स के काफी सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। हम अपनी आज की वीडियो को एंड करें उससे पहले प्रोडक्ट डिजाइन की अगर बात करें तो मैं सर एक मतलब इसको स्टोरी से रिलेट करूंगा जो व्यूअर्स के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। हम क्या देख रहे हैं, हमने एक खूबसूरत से प्रोडक्ट्स देखे जो डिजाइन होकर आ गए, तो हमको लग रहा है कि इन प्रोडक्ट्स ने कोई तकलीफ नहीं फेस करी होगी। पर थोड़ा सा इस वो कहते हैं ना कि थोड़ा बैक स्टोरी में चलते हैं जब ये तैयार हो रहे होंगे। तो इसमें मैं एग्जांपल लेना चाहता हूं, जब अब कोई बर्तन तैयार होता है ना, एक एग्जांपल कोई मिट्टी का बर्तन तैयार हो रहा है और कारीगर उसको तैयार करता है, तो जब वो तैयारी हो रही होती है तो बहुत बार क्या होता है कि वो तैयारी करते वक्त वो जब मिट्टी का बर्तन तैयार होता है ना, तो कारीगर से अगर जरा सी भी गड़बड़ होती है तो वो पूरा प्रॉपर तरीके से तैयार नहीं हो पाता। तो इवन क्या होता है कि गरम वो इंक करके या बहुत सारी चीजें उसको भट्टी तक में डाला जाता है कि जिससे कि वो एक सुंदर रूप ले ले।
तब वो बर्तन तैयार होता है। काफी बार आप देखते हैं कोई प्रोडक्ट जो है वो आपको बड़ा सूदिंग लगेगा, आंखों को कहीं रखा हुआ, आपको लगेगा मजा आ गया, बट उसने एक जर्नी ट्रेवल करी है जो एक सेंस में देखे तो वो उसने अपने आप को तपाया है, जिस वजह से वो खूबसूरत क्रिएशन बन गई है। मैं आपको जो मैसेज देना चाहता हूं वो मैसेज ये है कि जब आप अपनी लाइफ के अंदर, ठीक है, बहुत बार लोगों को शिकायत होती है कि हमारे ना अपनी लाइफ में बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, बहुत गड़बड़ होती है, कैसे अपने आप को अपडेट करें, कैसे आगे मूव करें। तो एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल शेयर करूंगा आपके बीच। एक बीज जो होता है ना, उसको जब पेड़ बनना होता है तो जब वो धरती में जाता है ना, उसके बाद जिस टाइम वो जाता है ना, उस दिन से तूफान शुरू हो जाते हैं। और वो तूफान आने इसलिए जरूरी है क्योंकि वो तूफान उसको पेड़ बनाते हैं। अगर वो बीज के रूप में अपने वजूद को नहीं मिटाएगा ना, वो कभी पेड़ नहीं बन पाएगा। तो मैसेज आपके लिए ये है कि जब आप इस दुनिया में आते हैं ना, उसके बाद से आपको बहुत सारे तूफान मिलेंगे। वो तूफान क्या है? चैलेंजेस हैं जो आपको टेस्ट करते हैं, जो आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो याद रखिए, लाइफ के अंदर एक सिंपल सा सबक वो ये है कि जैसे मैंने प्रोडक्ट के बारे में बात करी, जैसे मैंने उस पेड़ की जर्नी की बात करी, वैसे आपकी लाइफ में जो जो चैलेंजेस, तूफान आपसे टकराएंगे वो आपको और बेहतर बनाएंगे। तो उनके लिए हमेशा तैयार रहिए और याद रखिए हमेशा इस बात को कि अगर वो चैलेंजेस आ रहे हैं ना, तो कुछ खूबसूरत होने वाला है, तभी वो आ रहे हैं। इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा। बहुत बार क्या होता है, एक बच्चा जब इस दुनिया में आने वाला होता है और जो माँ होती है, तो वो जब डॉक्टर के पास चेकअप कराने जाती है और बोलती है ना कि डॉक्टर बहुत पेन हो रहा है, तो पता है डॉक्टर क्या बोलती है? पेन हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर पेन ना होना तो तब प्रॉब्लम है, तब मेरे पास आना, बिकॉज ड्यूरिंग दैट टाइम दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट पेन इज रिक्वायर्ड देयर। ओके, सो लाइफ में जब वो चैलेंज आ रहा हो और आपसे टकरा रहा हो, तो वो चैलेंज आना जरूरी है। इसका मतलब आपकी ग्रोथ हो रही है, आप सही ट्रैक पे हैं। ओके, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। हमेशा मुस्कुराते रहिए, अपने एफर्ट्स डालिए, अपने फोकस को कभी कम मत करिए। और याद रखिए, आपका फोकस कमाल रहेगा, आपका अवेयरनेस कमाल रहेगा। आप डिसाइड कर लेंगे कि ये मेरा टैलेंट है और मुझे इस तरफ बढ़ना है, तो याद रखिएगा आपको कोई नहीं रोक पाएगा। सो हमेशा मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना अच्छे से ध्यान रखिए और हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए keep rocking, keep shining, and take very good care of yourself. Thank you very much.